बैठ जाइए। बैठ जाइए। अभी बहुत लोगों को फीवर हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए धूप वूप में बच के रहिएगा, क्योंकि आप लोग का अभी तबीयत खराब होगा तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। क्या 1 महीना तक किसी तरह से तबीयत को ठीक रखना है। क्या चल रहा था हम लोग का? कोडिंग रिकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन लिखिएगा उसी में। हाँ, अच्छा, जल प्रतिबिंबला 18-30 में, 18 में, 18.5 में से 18-30 में से घटा लीजिएगा, जल वाला निकल जाएगा। हम्म। एक लास्ट क्वेश्चन देखे थे, निकालिएगा, कॉपी निकालिएगा। हाँ, तब क्या रीजनिंग है ना पढ़ाएंगे? क्या इकोनॉमिक्स चलेगा सर? बिना निकालिए लास्ट, छोड़ दिया जाए तब। जिनको एतराज है वो निकल जाए, ठीक है। हद हाल है, हम जो पढ़ा देंगे कॉपी देखने का जरूरत नहीं है पड़ता है। हद हाल है, तब बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन था, पिक निक, पिक क्या लिखे थे? पिक निक निक लिखे हैं, किनका कॉपी है? निक निक लिखल है, देखा जाए। अरे इसमें थोड़ा सा अभी हल्का बताना, आई इधर का कंसेप्ट, ठीक है ना, निकालिए ना। और कोई लिखा है? थोड़ा सा आप गलती किया, निक निक 2 बार वर्ड लिखे हुए हैं। वीक था, एक सेकंड देख लेने दीजिए। पिक विक निक, ठीक 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 ठीक। पिक विक न था, उसके बाद क्या था? निक का अर्थ है, हाँ ठीक है, लड़का पागल है। तो निक री का अर्थ है लड़की सुंदर है। लड़की क्या है? सुंदर है। और आगे एक और स्टेटमेंट लिखा है, पा विक थो, पा विक थो का अर्थ है वे पागल है, वे पागल है। चलिए बताते हैं, सुनिएगा।
खूब बढ़िया से आइदर वाला कंसेप्ट को समझिएगा। जिसका कोड पूछता है उसको क्या करते हैं, सर्किल से घेर देते हैं। तो किसका कोड पूछा है तो नहीं, एक बार पढ़िए तो लास्ट क्वेश्चन को। लड़का का कोड पूछा है ना, तो सबसे पहले लड़का को क्या कर देंगे, सर्किल से घेर देंगे। और लड़का के साथ अटैच वर्ड होगा, उसको बचे हुए अन स्टेटमेंट में क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। तो एक बात बताइए, पागल किस में कॉमन मिल रहा है, अरे बोलिए ना, पहला तीसरा। आ देखिए है पहला दूसरा में कॉमन मिल रहा है ना। तो इधर देखिए, इधर अगर पहला दूसरा तो लेफ्ट में भी पहला दूसरा, तो लेफ्ट में पहला दूसरा क्या है, अरे बोलिए ना, निक निक है क्या। तो देखिए निक निक, इसका मतलब है कि निक का कोड क्या हो गया, है। ठीक है। अब इधर देखिए पागल और इसमें पागल, तो पागल पागल उसमें पहला तीसरा उसमें है, तो इधर भी पहला तीसरा देखेंगे। तो पहला तीसरा इधर देखिए क्या कॉमन है। जिस तरह से इधर पागल पागल कॉमन है, उसी तरह से इधर पहला तीसरा में क्या क्या कॉमन है, विक विक। या इसका मतलब हुआ विक का कोड क्या हो गया, विक का हो गया पागल। ठीक है ना। एक और बात चलिएगा, लड़का का कोड क्या हो गया बताइए ना, पागल का निकल के आ गया विक, है का निकल गया क्या, निक। तो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, इसका मतलब यही पिक का ही लड़का होगा कि नहीं होगा, पिक का क्या हो जाएगा, लड़का। ठीक है। एक और बात इधर बताइएगा, अगर लड़की का कोई कोड पूछेगा तो क्या आंसर दीजिएगा बताइए तो। क्या होगा, बहुत बढ़िया, थो या रे किसी एक होगा। इसका मतलब देखिए आंसर कैसे देना है वहां समझिएगा, सुनिएगा इधर ध्यान से। इधर लड़का का भी कंफर्म कोड निकल गया, पागल का भी कंफर्म निकल गया, है का भी कंफर्म निकल गया, इधर आपका है का भी कंफर्म हो गया। इधर कितना वर्ड बचा हुआ है, अरे बोलिए ना, राइट साइड में कितना वर्ड बचा हुआ है, 2 को, और लेफ्ट साइड में भी 2 को। इसका मतलब सुनिएगा, अगर लड़की का कोड पूछे, किसका कोड पूछे बाबू, लड़की का, तो इधर लड़की का 2 को वर्ड बचा हुआ है ना, तो और दूसरा क्या बचा हुआ है, री। इसका मतलब लड़की का तो या री हो सकता है, तो होगा कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो भी हो सकता है 50%, तो कितना हो सकता है 50% चांस है कि तो हो सकता है। री भी हो सकता है कितना परसेंट, अरे बोलिए ना, 2 आदमी हो सकता है, 100% में दोनों आदमी को बांटेंगे कितना कितना परसेंट चांस मिलेगा, अरे बोलिए ना। इसका मतलब तो का कोड, लड़की का कोड तो भी हो सकता है या री भी हो सकता है, इसकल्ड आइदर, तो या री, तो अथवा री। उसी तरह से सुंदर का कोई कोड पूछेगा तो क्या मारिएगा, अभी तो बताए हैं, सब लोग बोलिए ना एक बार, तो या री, तो या री, केवल तो में टिक मारेंगे, अभी बताएंगे थोड़ा सा, तो या री। अगर सुनिएगा तो या री नहीं दिया रहेगा तो आंसर मारेंगे सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़ा अधूरा, आंकड़ा अपर्याप्त है। ठीक है, इसको इतना नोट करिए तो जल्दी से। लड़की का टो यारी, सुंदर का भी टो यारी, सी एन डी जरूर लिखिएगा। इस वाला को तो आप लोग लिख ही लिए, इसका खाली लिखिए ना, लड़की का टो यारी, सुंदर का भी टो या री। हो गया। एक
अच्छा एक कोड आपसे पूछे बता दीजिएगा, तनी बताइए तो, पा का बताइए तो, पा का कोड क्या होगा? बोलिए, बहुत बढ़िया। थो का बताइए, वे या है। अच्छा वे का बताइए, वे का बताइए तो, पा या थो। अच्छा एक और बात है, ई वाला है का बताइए तो कोड, पा या। अच्छा पा या थो नहीं दिया रहेगा तब क्या मारिएगा? एक क्वेश्चन लिखिए तो, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। बोले लड़की का कोड क्या होगा? 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 ऑप्शन नंबर 1 तो, तो, तो बोलिएगा, मारेंगे ऑप्शन 1 नंबर में टिक कि नहीं मारेंगे? एक साथ सब लोग बोलिए तो, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? हम बोलेंगे क्यों नहीं मारिएगा, रीजन बताइए। सीधे कहिए सर टोक का मतलब 50% चांस है, लेकिन हमको 100% चांस अगर रहता कंफर्म तब मारते टिक, है ना? 50% में टिक नहीं मारते हैं, नहीं मारा जाता है। 99% में भी टिक नहीं मारते हैं, तो क्या 50% में टिक मारेंगे? नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन लिखिए। पहला नंबर सही है कि गलत है? क्यों गलत है? बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर ऑप्शन री, री टिक मारिएगा कि नहीं मारिएगा? क्यों नहीं मारिएगा? 50% सही है, हमको 50% में टिक नहीं मारना है। तीसरा नंबर ऑप्शन पा, पा सही है कि गलत है? अरे बोलिए ना। और चौथा नंबर ऑप्शन सी एंड डी, और पांचवा नंबर नॉन ऑफ दिस। बोले क्या मारिएगा? किस ऑप्शन में टिक मारिएगा? सीएनडी में। पांचवा नंबर नहीं ना कोई है? सुनिएगा, अगर आइदर नहीं दिया, आइदर दिया रहेगा तब ठीक है। लड़की का कोड पूछेगा तो क्या मारिएगा? टो या, किसी ऑप्शन में टो या री एक साथ दिया रहता तब मार देते टिक। 50 + 50 कितना हो जाता? 100%। लेकिन अगर 100% नहीं मिल रहा है वहां, तो वहां हम मारेंगे सी एन। अरे बोलिए ना, सी एन डी। अगर ई नहीं रहता तब नॉन ऑफ दिस। आ रहा समझ में ना? लेकिन अगर कहीं 3 नंबर ऑप्शन में ऐसा मिल जाता, 5 ऑप्शन लिख के चौथा नंबर ऑप्शन में टिक मार लीजिए। हाँ, एक से अधिक, ठीक है, तो उसको हम समझा देते हैं। नॉन ऑफ दीज लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब एक एक दो दो को आंसर आने लगे। कितने आंसर आने लगे? अब सुनिएगा, अगर बीपीएससी में सीएनडी भी दिया रहेगा, एक से अधिक भी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो हमको मारना है सीएनडी में। नहीं समझ में आया? लेकिन एक और ऑप्शन बनाइए तो, एक और क्वेश्चन उसी पर दे देते हैं। सर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है, आ रहा समझ में? यहां अगर लिखा रहेगा एक से अधिक तो क्या मारिएगा? सीएनडी में मारेंगे। एक और क्वेश्चन बनाइए, कंफ्यूजन नहीं हो, गलती नहीं हो। एक क्वेश्चन लिखिए ना। बोका आदमी, एक से अधिक का मतलब होता है कि दो दो को ऑप्शन आ जाए, 3 को आंसर आ रहा है, एक से ज्यादा आंसर आ रहा है। आइदर को ही एक से अधिक बोलते हैं। बट जीके जीएस वाला रीजनिंग में समेट दीजिएगा, हद हाल है। जीके जीएस में होता है कि एक भी सही हो, दो भी सही हो, उसमें मारते हैं एक से अधिक। इसमें रीजनिंग में होता है कि ऑप्शन में 5 को रहेगा। इसमें होता है क्या कि आपको आइदर का मतलब होता है एक से अधिक। नहीं समझ में आया? बोका, जितना हम बोल रहे हैं उतना सुनिए, ना तो फिर गलती मार दीजिएगा, फिर अफसोस रह जाएगा।
जीके जीएस में ऑप्शन मान लीजिए 1 नंबर है और 2 नंबर है और 3 गो स्टेटमेंट है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, ऑप्शन मारिएगा और लिखा रहेगा केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 और 5वां नंबर में लिखेगा 1 से अधिक, क्या मारिएगा? अरे बोलिए ना, जीके जीएस में। लेकिन रीजनिंग में अगर 1 से अधिक अगर दे रहा है इसका मतलब आइदर, क्या ऑप्शन नंबर 5 समझ जाएंगे, आइदर। 5 नंबर क्या रहेगा बीपीएससी में? 1 से अधिक का मतलब आइदर। नॉन ऑफ दीज में नॉन ऑफ दीज भी रहेगा तब नॉन ऑफ दीज, आइदर भी बनेगा तब भी नॉन ऑफ दीज, मतलब 5 नंबर आइदर मानिएगा। वही तो एगो लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए ना, समझ में आ जाएगा क्लियर। लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए ना, समझ में आ जाएगा। लिखिएगा सुंदर का कोड क्या होगा, अभी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सुंदर का कोड क्या होगा? सुंदर का कोड क्या होगा? पूरा भाषा में जिस तरह बीपीएससी देगा उस तरह हम लिखवा रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन में लिखिएगा सुंदर का कोड क्या होगा, टो। 1 नंबर में लिखिएगा टो, टो। 1 नंबर में लिखिएगा टो, टो। 2 नंबर में लिखिएगा री, 2 नंबर में री, 2 नंबर में लिखिएगा री। 3 नंबर में लिखिएगा, 3 नंबर में लिखिएगा थो, थो। 4था नंबर में लिखिएगा पिक, 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 4था नंबर में। अब 5वां नंबर में लिखिएगा इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक 1 से अधिक। 5वां नंबर में लिखिएगा इनमें से कोई नहीं या 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं या 1 से अधिक। अब चुपचाप बोर्ड पे आइए, एक बार बोल लेंगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या आंसर होगा नहीं होगा। आगे समझ में ना, यही ना क्वेश्चन आंसर रहेगा। इधर देखिएगा, समझिएगा। किसका कोड पूछा है? अरे बोलिए ना, सुंदर का कोड 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है? 1 क्या आने का चांस बन रहा है? तो कितना परसेंट चांस है? 50%। और एक और ऑप्शन क्या आने का चांस है? री, कितना परसेंट? केवल टो में टिक मारेंगे, आपका आंसर हुआ टो भी हो सकता है री भी हो सकता है। केवल टो होगा कि दोनों होगा? अरे बोलिए ना, दोनों होगा। केवल टो में टिक मारेंगे आप लोग? नहीं, केवल री में टिक मारेंगे। और तीसरा चौथा तो किसी और का कोड दिए हुए हैं तो उसमें टिक मारेंगे। तो बोलिएगा आइदर बन रहा है ना, आइदर मतलब 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। 1 से ज्यादा आंसर को ही बोलते हैं आइदर का केस। बोलिएगा 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है कि 1 आंसर आ रहा है? 1 आता कब आंसर? जब पूछता कि लड़का का कोड, तो लड़का का कोड क्या हो जाएगा? पिक। पागल का कोड क्या हो जाता? विक। है का कोड क्या हो जाता? निक। क्लियर, 1 आंसर आता। तो इसमें बताइए 1 नंबर होगा कि 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर? अरे बोलिए ना, कितना नंबर? अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। अरे समझ में ना, ऑप्शन नंबर 5 को क्लिक करेंगे। एक नोट देकर लिखिए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। जीएस वाला दिमाग यहां मत लगा दीजिएगा। एक नोट देकर लिखिएगा, आइदर को लिखिएगा, आइदर को ही। आइदर मतलब समझ रहे हैं ना? आइदर मतलब समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आइदर मतलब? 50% आंसर आने लगे। अब 3 को ऑप्शन रहेगा तो 33.33% सबका आंसर दीजिएगा ना। और 100% में 3 आदमी को 33% बांटिएगा, 100% नहीं हो जाएगा? तो वही बात है, आइदर का मतलब 1 से ज्यादा आंसर आने लगे तो आइदर बोलते हैं। आइदर को ही लिखिएगा, आइदर को ही। ऑप्शन नंबर 5 पूरा भाषा में लिखवा देते हैं, गलबल ना हो जाए। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 देंगे। बीपीएससी में बस खाली इस तरह से है, 1 से अधिक, बाकी किसी में उस तरह से नहीं देता, नॉन ऑफ केवल दिस देता है ना? बस एगो बीपीएससी में है कि उल्लू किसी तरह से बनाना है, गलती करवाना है। आगे समझ में? अरे बोलिए ना। उसी तरह से एगो डाइस का क्वेश्चन देते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा क्या होता है आइदर। वहां भी समझ लीजिए, नहीं तो गलती मत कर दीजिएगा। 2 डाइस लीजिए तो जल्दी से।
दो को डाइस लेंगे सभी लोग। डाइस का चलिए लिखिए तो 1 2 5 2 3 5 1 2 5 2 3 5 ठीक है ना। दो का अपोजिट क्या होगा क्वेश्चन। दो का अपोजिट इतना लॉलीपॉप हम क्वेश्चन नहीं देंगे कि बांट दीजिएगा, यूट्यूब छापा लोग से नहीं बनेगा। दो का अपोजिट क्या होगा। एक नंबर ऑप्शन लिखिएगा। दो का अपोजिट क्या होगा। दो का अपोजिट क्या होगा। बना लीजिए आप लोग। दो का अपोजिट क्या होगा। दो का अपोजिट क्या होगा। चलिए एक नंबर ऑप्शन लिखिएगा 4, 2 नंबर में लिखिएगा 6, 3 नंबर में 1, चौथा नंबर में 5 और पांचवा नंबर में इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक या ज्यादा। बोलिए कितना नंबर। अरे बोलिए ना। अब एक तरीका सिखा देते हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तरीका सुनिएगा। जब दो डाइस दिया रहे, कितना डाइस दिया रहे। अरे बोलिए ना, दो डाइस दिया रहे और दो भी कॉमन है ना, 5 भी कॉमन है ना, तो अगर एक का पूछेगा सीधे 3 मार कर निकल जाइएगा, वो तो कंफर्म जानते हैं। लेकिन अगर दो का भी पूछेगा तो 1 से अधिक मारिएगा, 5 का भी पूछेगा 1 से अधिक मारिएगा, 2 का भी पूछेगा 1 से अधिक मारिएगा, 3 का भी पूछेगा 1 से अधिक। ओ सॉरी, 3 का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 3। अब बाकी किसी का भी पूछे तो 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर 5 बना देगा। पूरा भाषा को बनाते हैं देखिएगा। जो ज्यादा बार दिखता है उसे कहां रखते हैं, तो किसको बीच में रखा जाए बताइए। तो आप कहिएगा सर 2 को भी रखिए 5 को भी रखिए, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब चलिएगा जिसको बीच में रखते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं वहीं से। तो 2 के क्लॉकवाइज में याद है कि भूल गए हैं, 2 के क्लॉकवाइज में अब 5 के आगे, तो 2 के क्लॉकवाइज में 5 और 5 के जस्ट आगे 1, तो यहां 5 होगा तो जस्ट आगे। अच्छा 2 को बीच में रखे थे ना, तो 2 के बीच में रखेंगे तो 5 के जस्ट आगे 1, तो 5 के जस्ट आगे 1। उसी तरह से 2 के क्लॉकवाइज में, 2 के क्लॉकवाइज में और 3 के जस्ट आगे, तो 3 को कहां रखा जाए कि जस्ट आगे 5 हो जाए। यहां 3 को रखेंगे तब ना जस्ट आगे 5 हो जाएगा। अब एक हो सकता खाली रह गया ना, और खाली जब रहता है तो उसमें एक संख्या की 2 संख्या, एक संख्या की 2 संख्या, कौन कौन संख्या 1 से 6 तक दिखाई नहीं दे रहा है, 4 और, इसका मतलब बताइए 5 का भी अपोजिट यही 4 और 6 होगा ना, और 2 का भी अपोजिट यही 4 और 6 होगा ना, तो 4 और 6 एक संख्या की 2 संख्या, एक से ज्यादा संख्या आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर 5। नहीं समझ में आ गया खेल बीपीएससी का समझ में। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, हम लोग चलते हैं कोडिंग में। एक क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो कोडिंग का।
लिखिए क्वेश्चन। लिखिएगा, बोले 851 का अर्थ है, 851 का अर्थ है 851 का अर्थ है अच्छा मीठा फल। अच्छा मीठा फल, 851 का अर्थ है अच्छा मीठा फल, अच्छा मीठा फल। 783 का अर्थ है, 783 का अर्थ है, 783 का अर्थ है, 783 का अर्थ है अच्छा लाल गुलाब, अच्छा लाल गुलाब, अच्छा लाल गुलाब, हाँ हाँ गुलाब, जो 14 फरवरी को आप लोग देते हैं। हाँ हाँ देखिए डेट भी याद है, बीपीएससी में पूछ रहे वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी ना, 14 फरवरी। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक लास्ट 341 का अर्थ है गुलाब और फल, गुलाब और फल, गुलाब और फल, गुलाब और फल। तो बताइए मीठा का कोड बताइए, मीठा का कोड बताइए आप लोग। 5 निकल गया, बहुत बढ़िया। और सबका कोड निकालिए, तो क्या आइदर में भी आंसर आ रहा है? तो एक बार चेक करिए तो सबका कोड निकालकर, सबका पार्टिकुलर कोड, हर का अच्छा का भी कोड निकालेंगे, मीठा का भी कोड निकालेंगे, फल का भी कोड निकालेंगे आप, अच्छा का भी कोड, लाल का भी कोड, गुलाब का भी कोड, फल का भी कोड, सबका कोड आप लोग निकालिए, और का भी कोड। तरीका सिखाए ना जी। पहले जिसका कोड पूछा उसको सर्किल से गिर के उसका निकाल लीजिए, अब बार बाकी सब फिर सबका निकालिए। निकल गया। आइदर में आंसर आया कि नहीं आया? आइदर में आंसर आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसमें ऑप्शन 5 में नहीं ले मारेंगे, ठीक। चलिएगा देखते हैं किसका कोड पूछा है निकालने के लिए। तो मीठा को सर्किल से गिर देने, बचे हुए अनस्टेट मतलब बचे हुए अटैच वर्ड क्या है? अच्छा और क्या है? फल। बचे हुए अन स्टेटमेंट में कॉमन ढूंढेंगे। तो बताइएगा अच्छा अच्छा किस में राइट साइड मिला? अरे बोलिए ना, पहला दूसरा। तो इधर पहला दूसरा कोई है? इसका मतलब निकल गया अच्छा का कोड क्या? अच्छा का निकल गया 8। अब फल किस में है? पहला। तो इधर भी पहला, पहला तीसरा में क्या है? इसका मतलब फल का कोड क्या निकल गया? एक और बात बताइए, तो अच्छा का निकल गया 8, फल का निकल गया 1, तो इधर क्या बचा? क्या बचा? इधर क्या बचा? यही मीठा का कोड क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। बताइए गुलाब और गुलाब कॉमन है ना? किसमें राइट में कहां कहां कॉमन है? दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा, इधर भी दूसरा तीसरा। देखिए तो क्या है? 3 और 3। इसका मतलब गुलाब का कोड क्या हो गया? गुलाब का क्या हो गया? 3। एक और बात, तो लाल का कोई बता सकता है? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। इधर लाल, इधर क्या 7 बचा, तो लाल का क्या हो गया? लाल का 7 हो गया। तो एक बात बताइए और का कोड क्या हो जाएगा? तो एक क्वेश्चन लिखा जाए, अब कुछ सिखाते हैं हम आप लोगों को विशेष तौर पे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखेंगे। लाल लाल फल, लाल फल मीठा
मीठा का कोड क्या होगा? पहले सोच लीजिएगा, सुन लीजिएगा। लाल फल मीठा का कोड क्या होगा? 7 1 ऑप्शन लिखा जाए। 1 नंबर ऑप्शन, पांचवा नंबर जन्मे करते ऑप्शन क्या बीपीएससी दे रहा है? इनमें से कोई नहीं तथा एक से, तो पांचवा नंबर ऑप्शन है। क्या मारिएगा? चलिए आप कितना मारिएगा? हम वो सब नहीं, ऑप्शन में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, क्या मारिएगा? 5। थोड़ा सा देख लेते हैं आप कितना नंबर मारिएगा। चलिए इधर देखिए कितना नंबर? 1 नंबर। आप देखा देखी काम नहीं। कितना नंबर? कितना नंबर? कितना? 5 नंबर। अरे बोलिए ना, 1 नंबर कंफर्म। अब बीपीएससी में आप लोग देख ही रहे हैं, क्या लिखने की जरूरत है? एक इनमें से कोई नहीं तथा एक से अधिक। ऑप्शन नहीं मिले तब वो 5 मारिए, एक से ज्यादा ऑप्शन मिल रहा तभी 5 मारिए, यही ना कहने का मतलब है। सब लोग कितना नंबर मारेंगे? कितना नंबर? लेकिन होगा कितना नंबर? 1 नंबर में ठीक मारिए, समझाते हैं। इसीलिए रीजनिंग क्या है? अरे सब सही है, आज के बाद गलती नहीं होगा, हम समझ रहे हैं। पहले 1 नंबर में टिक मार लीजिए और सुनिएगा। पहले 1-2 बार बोल लेंगे, उसके बाद एगो नोट देकर लिखवा देंगे, ठीक है ना? बोलिएगा, सुनिएगा। इसको बोलते हैं, देखिए पहला तीसरा, तो इधर भी पहला तीसरा, इधर पहला दूसरा, तो इधर भी पहला दूसरा। इसको बोलते हैं कॉमन के आधार पे कोड डिकोड किया गया है। कॉमन ढूंढते हैं। बचे हुए अन स्टेटमेंट में क्या बोले थे? कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? एक होता है प्लेस के आधार पे कोड डिकोड, एक होता है कॉमन के आधार पे कोड डिकोड। कोडिंग डिकोडिंग 2 प्रकार का होता है। कोडिंग डिकोडिंग कितना प्रकार का होता है? पहला नंबर होता है कॉमन के आधार पे कोडिंग डिकोडिंग, कोड डिकोड करना, और दूसरा नंबर होता है प्लेस के आधार पे कोड डिकोड करना। तो एक बार बोल लीजिए तो, कितना कोड डिकोड होता है? पहला नंबर कॉमन के आधार पे, पहला नंबर, और दूसरा नंबर प्लेस के आधार पे, प्लेस के आधार 3 नंबर पे तो 3 नंबर पे होना चाहिए, 4 नंबर पे तो 4 नंबर पे होना चाहिए। और दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 2 टाइप होता है, कॉमन के आधार पे, प्लेस के आधार पे। कॉमन के आधार पे बोलिए तो, कॉमन के, अगर सिस्टमेटिक आंसर दिया रहे तब भी सही। सिस्टमेटिक का मतलब लाल का कोड क्या हुआ? बढ़िया से समझिएगा, लाल का कोड क्या हुआ? 7 ना, 7 ना, तो 7 हो गया। अच्छा फल का कोड क्या हो गया? अरे बोलिए ना, 1। अब मीठा का कोड क्या हो गया? 5। इसका मतलब हुआ कि 7 के बाद 1 के बाद क्या है? 5। इसको बोलेंगे सिस्टमेटिक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसी नंबर को इधर उधर उलट पुलट दे, उसको बोलेंगे अनसिस्टमेटिक। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? यही सेम तीनों नंबर रहे, एक पहले चल जाए, दूसरा नंबर पे 7 आ जाए, या एक तीसरा नंबर पे चल जाए, मतलब नंबरिंग इधर उधर हो जाए, वही सेम नंबर रहे, वही डिजिट रहे, इधर उधर हो जाए तो उसको बोलेंगे अनसिस्टमेटिक। आ रहा समझ में? 7 1 5 715 ये हो गया सिस्टमेटिक। जो आप लोग आंसर निकाल रहे होंगे सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक ऑप्शन खोज रहे होंगे लेकिन मिल नहीं रहा होगा। अरे बोलिए ना, तो एक बार बोलेंगे सिस्टमेटिक में
बोलिए ना, सिस्टमेटिक। क्या आप लोग गड़बड़ा देते हैं, आधा अधूरा लोग बोलता है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है सब खेल। बोलिए तो, कॉमन के आधार पर सिस्टमेटिक भी आंसर होता है और अनसिस्टमेटिक भी आंसर होता है। नहीं समझ में आया? कॉमन में सिस्टमेटिक भी आंसर होगा, अनसिस्टमेटिक भी आंसर होगा। अगर सिस्टमेटिक नहीं दिया है, अनसिस्टमेटिक ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में दिया है, मार देंगे। लेकिन वही प्लेस के आधार पर सिस्टमेटिक अगर आंसर होता, अनसिस्टमेटिक को वहां भी नहीं देना है, वहां पे छुइएगा भी नहीं, नॉन ऑफ दिस मारिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो एक नोट देकर लिख लीजिए, क्लियर हो जाए। कॉमन के आधार पर लिखिएगा, कॉमन के आधार पे नोट देकर एक लिख लीजिए, कॉमन के आधार पे, कॉमन के आधार पे सिस्टमेटिक तथा, कॉमन के आधार पे सिस्टमेटिक तथा, कॉमन के आधार पे सिस्टमेटिक तथा अनसिस्टमेटिक, कॉमन के आधार पे सिस्टमेटिक तथा अनसिस्टमेटिक दोनों आंसर होता है, दोनों आंसर होता है, दोनों आंसर होता है, दोनों आंसर होता है। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, जबकि, जबकि प्लेस के आधार पर, जबकि प्लेस के आधार पर, जबकि प्लेस के आधार पे, जबकि प्लेस के आधार पे सिस्टमेटिक आंसर होता है, जबकि प्लेस के आधार पे सिस्टमेटिक आंसर होता है, जबकि प्लेस के आधार पे सिस्टमेटिक आंसर होता है, जबकि प्लेस के आधार पे सिस्टमेटिक आंसर होता है, अनसिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक नहीं होता है, अनसिस्टमेटिक नहीं होता है, अनसिस्टमेटिक नहीं होता है, अनसिस्टमेटिक नहीं होता है। क्वेश्चन लिखिए, अब कॉमन के आधार पर समझ ही लें, सिस्टमेटिक भी आंसर होगा, अनसिस्टमेटिक। अब कितना नंबर मारिएगा आंसर ऑप्शन? अपना लोग में इसमें कितना नंबर मारिएगा जो दिए थे क्वेश्चन? अरे बोलिए ना, कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कहां कंफ्यूजन है, बताने के लिए रेडी है। नहीं कंफ्यूजन है, खड़ा हो जाइए। एक नंबर जो उसमें एक नंबर मारेंगे कि 5 नंबर? क्यों मारेंगे एक नंबर? बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए बैठ जाइए। लेकिन वहीं एक को लिखिए तो क्वेश्चन, FA FAU RA RM FAU RM A को FAU RM A को 1 2 3 4 5 1 लिखा जाता है। हाँ, 5 1 लिखा जाता है। एक लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग कर लेंगे, 1 को 2 बना लेंगे आप लोग। 1 को क्या बना लेना है? 2। अब तो सब लोग को समझ में आ गया कि खेल क्या हो रहा है। नहीं समझ में आया? हम गलती करवाए फिर सही किए, क्यों ये बोलिएगा। ये क्या है समझिए, दिमाग लगाइए। यहां भी क्या है और यहां भी क्या है, और दोनों जगह कोड भी क्या है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे प्लेस के अकॉर्डिंग है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये प्लेस के अकॉर्डिंग कोड डिकोड किया गया है। ज्यादा क्वेश्चन चांस है यहीं से कोड डिकोड से आपके पेपर में बने, प्लेस के आधार पे। तथा M तथा MF तथा MF G तथा MFG को MFG को 5 1 9 लिखा जाता है। MFG को 5
519 लिखा जाता है, 519 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में RAM FG को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में, अच्छा ये क्वेश्चन को बता देते हैं बाबू, एक मिनट इसको बताने के बाद। तो उसी भाषा में RAM FG को कैसे लिखा जाएगा? बनाइए। वही 425 19 यही आ रहा है, बोलेंगे। सुनिएगा, इसको समझिएगा। यहां, अरे देख लेते हैं गलत है कि सही है। यहां क्या है, क्या लिखा हुआ है? दिख नहीं रहा है जी, क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अरे यहां भी क्या लिखा हुआ है? देखिएगा, इधर से दूसरा नंबर, इधर से लास्ट नंबर, क्या दोनों है? 2। इसका मतलब यहां भी A का कोड क्या लिखा हुआ है? आई बोलिए, यहां भी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहां M का कोड क्या है? अरे बोलिए ना। यहां M का कोड क्या है? अरे बोलिए ना। यहां F का कोड क्या है? यहां भी F का कोड क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको बोलते हैं प्लेस के आधार पे कोड डिकोड किया गया। किसका? प्लेस के आधार पर। तो इसका कोड बताइए तो क्या होगा? R का बताइए ना। R देखिए ना, 1 2 3 4, चौथा नंबर, यानी चौथा नंबर पे क्या है? 4। तो R का हो गया 4। A का बताइए, A का क्या हो गया? 2। तो 2। M का बता दीजिए, तो M का क्या हो जाएगा? 5। F का बता दीजिए, F का 1। और G का कोड बताइए, G का 9 हो जाएगा ना। अब सुनिएगा, ऑप्शन लिखिए तो, ऑप्शन लिखिए तो क्लियर समझ में आ जाए। 1 नंबर ऑप्शन लिखेंगे, 2 4 5 1 9। 2 4 5 1 9। 2 नंबर लिखेंगे, 2 4 1 5 9। और 3 नंबर लिखेंगे, 2 6 1 9 5। और चौथा नंबर में लिखेंगे, 4 5 2 1 9। और 5वां नंबर लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बोलिए। 1 नंबर ना, 5 नंबर। तो हम तो 1 नंबर मरवाए थे ना ऑप्शन। हाँ? अच्छा, वो कॉमन में सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक दोनों मार दीजिएगा। इसमें भी तो अनसिस्टमेटिक चलेगा ना जी, क्यों नहीं चलेगा? सीधे बोलिएगा, प्लेस के आधार पे सर सिस्टमेटिक ही सिर्फ आंसर होगा, अनसिस्टमेटिक को देखना भी क्या है? पाप है। तो इसका आंसर क्या होगा इनमें से? अभी नहीं समझ में आया। सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक वाला लफड़ा समझ में आया कि नहीं आया? एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए तो, एक होमवर्क भी है वैसी टाइप का क्वेश्चन, एक लड़का पूछा है। चलेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। बोले, यदि GEAR को 5934 लिखा जाता है, और उसी तरह से RIPE को 4869 लिखा जाता है। होमवर्क है, अभी तुरंत बनाइए। PAGE को कैसे लिखा जाएगा?
बताइए तो। बताइए पहले, कॉमन के आधार है कि प्लेस के आधार है? क्या कॉमन और प्लेस, क्या कॉमन और प्लेस से क्या आप लोग तो समझे हैं, बताइए तो। बस प्लेस का मतलब ही समझ जाइएगा। अरे बाबू यहां लास्ट में क्या है, और रार का लास्ट में क्या कोड दिया है। असेम देखिए ना, यहां भी आर है, यहां भी 4 दिया हुआ है ना, समझ जाएंगे ये प्लेस के आधार है। इसमें कुछ नहीं काम करना है, प्लेस के आधार बहुत इजी होता है। आगे समझ में? इसका मतलब बोले जी का कोड क्या हो गया, अरे जी का कोड, ई का कोड, ए का कोड, आर का कोड, आर का कोड, आई का कोड, पी का कोड, ई का कोड, उसी आधार पर तो इसी का कोड निकलना। पी का कोड बताइए तो कितना नंबर 6, ए का कोड बताइए तो कितना नंबर 3, जी का कोड बताइए बाबू कितना नंबर 5, ई का कोड बताइए बाबू कितना नंबर, कितना नंबर 9 नंबर 9 ना, बस इतना था। तो बोलिए जिस ऑप्शन में 6 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 9 होगा उसी में टिक मारिएगा। अगर अनसिस्टमेटिक होगा तो देखकर भी इग्नोर कर दीजिएगा, तब ऑप्शन नंबर 5 मार देंगे। आया समझ में? अब 2-3 और क्वेश्चन करवाए थे होमवर्क, आप लोग जहां जहां फंस रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं, वही दिक्कत खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखिए तो, वही सब टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन लिखिएगा, चेयर CHAIR को 34 लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को 34 लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो ए बी OU D AB OU D S को कैसे लिखा जाएगा? कुछ भी लेटर हो सकता है। ABOUDS को कैसे लिखा जाएगा? देखिए कभी कभी दोनों खेल समझा देते हैं। कभी कभी होगा क्या, सुनिएगा ध्यान से, बढ़िया से समझ लीजिएगा। कभी कभी होगा क्या कि सबका लेफ्ट वैल्यू जोड़ देगा, या तो वही कोड बना देगा। कभी कभी होगा क्या कि सबका राइट वैल्यू जोड़कर कोड बना देगा। कभी, ठीक है, कभी कभी सुनिएगा सबका लेफ्ट वैल्यू जोड़कर कोड बनाएगा, कभी कभी सबका राइट वैल्यू जोड़कर कोड बनाएगा, कभी कभी सबका लेफ्ट वैल्यू जोड़कर टोटल नंबर ऑफ लेटर जोड़ देगा कोड बनाएगा, कभी कभी सबका जोड़कर टोटल नंबर ऑफ लेटर घटा देगा तब कोड बनाएगा, कभी कभी राइट वैल्यू को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ लेटर घटा देगा, कभी कभी डबल संख्या वाला को सिंगल संख्या को में बनाकर कोड दे देगा, कभी कभी सबको जोड़कर वॉवेल्स को घटा देगा, यही कोड। यही इतने प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर पूछ देगा तो हम जवानी कुर्बान कर देंगे। अरे बस सारा दिमाग में फिट रखिए। बस यही अगर लेटर दे, इधर डिजिट देगा ना, तो यही 5-6 को तरीका इधर उधर वेरी करता लगाते रहता है। वो एसएससी का पेपर दे रहे होंगे, यूपीएससी का पेपर, यूपीएसआई का पेपर, या बिहार के एग्जाम का पेपर, यही सब तरीका करेगा। तो देखिए इसमें क्या किया है, देखिएगा ए कितना नंबर पे होता है, अरे बोलिए ना, अभी भी कितना नंबर पे, ओ कितना, यू कितना, डी कितना, आप एस कितना, एस 19 बहुत बढ़िया, 19 साल का क्या। उसी तरह से इसका भी बोलिए, सी कितना पे होता, अरे बोलिए ना, HAIR, सबको एक बार जोड़िए तो बाबू कितना, 40 जोड़े सबका, 39, 39, बहुत बढ़िया, इतना दिमाग तेज चलने लगा। कितना जोड़े तो 39 ना हुआ। और सुनिएगा सबका लेफ्ट वैल्यू को जोड़े तो 39 निकला। अल्फाबेट को टॉपिक पढ़ाएंगे, सब लेटर याद करवा देंगे, टेंशन फ्री रहिए।
कितना हुआ 39। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर देखिए तो क्या चेयर कितना लेटर मिलकर बना है 2 3 4 5, तो 5 को टोटल नंबर ऑफ लेटर है, तो 5 का मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर घटाए तो कितना हो गया 34। क्या 34 में 34 आया? तो उसी तरह से सबका लेफ्ट वैल्यू जोड़ा जाए। कितना 62 में से कितना घटा दिया जाए? टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 6 को है, तो 6 को घटा लीजिए। तो जिस ऑप्शन में 56 दिया होगा टिक मार देंगे। बस हे भगवान डिजिट मत घटाइएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है तो 6 गो घटाए, 7 गो रहता तो 7 गो घटाए, 8 गो लेटर रहता तो 8 गो घटाते। अभी खेल थोड़ा सा और ले जाएगा, एक और क्वेश्चन लिखिए, खेल को समझ लीजिए। वही सब क्वेश्चन सेट में गलती करते हैं आप लोग। सब क्वेश्चन लिखा जाए किसी सांकेतिक भाषा में BRI DE को 97 लिखा जाता है, 97 लिखा जाता है, 97 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को BLADE को कैसे लिखा जाएगा? BLADE को कैसे लिखा जाएगा? और खूब बढ़िया से समझिए चीजों को। समझेंगे? सुनिएगा, अगर लेफ्ट वैल्यू को जोड़ते हैं, पहले तो दिमाग खुलेगा, लेफ्ट वैल्यू को एक बार जोड़ेंगे तो 2 को 18 को 38 को हो गया। मैं बोका आदमी, 2 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये कितना पे होता है 4 पे, आई कितना पे। तो एक बार पहले से दिमाग लगाइएगा लेफ्ट वैल्यू को जोड़ने का, क्योंकि लेफ्ट वैल्यू से ज्यादा क्वेश्चन पड़ेगा, उतना हार्ड नहीं देगा। तो लेफ्ट वैल्यू को जोड़िए, 18 2 कितना है 20 को 9 को 29 को 4 को 33 को 5 को कितना, लेकिन दिया कितना है। तो समझ जाएंगे ये खेल नहीं हुआ है तो कुछ और खेल हुआ होगा। तो खेल एक और हो सकता है, राइट वैल्यू को जोड़ सकता है। अरे बोलिए ना, जब लेफ्ट वैल्यू को जोड़ने पर नहीं आ रहे, बहुत लंबा ना दूर है जी 97, इसका मतलब समझ जाएंगे कि राइट वैल्यू का जोड़ा होगा, राइट वैल्यू को जोड़ा होगा। तो राइट वैल्यू निकालने का तरीका सिखा रहे हैं, सुनिएगा। लेफ्ट वैल्यू में इतना जोड़ना है कि 27 हो जाए। बोलिए तो लेफ्ट वैल्यू में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा? जो जोड़ेंगे वही राइट वैल्यू होगा, या 27 में से लेफ्ट वैल्यू को घटा लेंगे तो राइट वैल्यू निकल जाएगा। नहीं कुछ समझ में आया? अरे वो सब कुछ नहीं हम बोल रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पहले इसका हमको राइट वैल्यू, बी का राइट वैल्यू निकालना है। तो सुनिएगा, अरे सुनिए बुड़बक आदमी, एक का लेफ्ट वैल्यू कितना और राइट वैल्यू निकालना है। तो एक में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा? तो ए का राइट वैल्यू कितना हो जाएगा 26। सुनिएगा, बी का लेफ्ट वैल्यू मतलब कितना पे होता है बी जितना बोल रहे हैं उतने सुनिए और बोलिए। बी का लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू 25 और 2 कितना हो गया? सी का लेफ्ट वैल्यू नहीं समझ में आ रहा हो? सी कितना नंबर पे आता है? तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 27? तो 3 का 24। अच्छा 4 का कितना हो जाएगा? 4 का 5 का 6 का 21, अरे 6 का दोनों का योगफल 27 होना चाहिए। तो 8 का 19, 8 का, अब वही तो लेटर एक दूसरे का अपोजिट नहीं रटवाते रहता है कि अपोजिट। तो बताइए, पी मतलब प्रियंका चोपड़ा 16 में कितना जोड़ेंगे 27, 11, तो 16 के 11, 1 का 26, 2 का 25, अपोजिट वही और उसी को राइट वैल्यू भी बोलते हैं। बस हमको आंसर से मतलब नहीं है, हमको कंसेप्ट से मतलब है, हमको रटवाना है। पहले सुनिए,
क्वेश्चन ऐसा खूब पूछेगा। बोलिए पहले, एक का राइट वैल्यू, अगर एक लेफ्ट वैल्यू होगा तो राइट वैल्यू कितना होगा? अच्छा, 2 अगर लेफ्ट वैल्यू तो राइट वैल्यू, 3 अगर लेफ्ट वैल्यू तो राइट वैल्यू, 10 अगर होगा तो इधर क्या होगा? 10 तो 17, तो 11 तो 16, 12 तो 15, 13 तो 14, 15 तो 12, 16 तो 11, 17 तो 10, 18 तो 9, 19 तो 8, 20 तो 21 तो 22 तो 23 तो वही तो करना है। 2 तो 25, 18 तो 9, नहीं समझ में आ रहा है? 9 तो 18, 4 तो, हम लोग हमसे भी गलती करवा दीजिएगा आप, डर के चलते हम 3-23 लिख रहे थे। 4 तो 23, 5 तो 22। अच्छा, अब जोड़िए राइट वैल्यू, राइट वैल्यू निकल गया। जोड़े तो कितना आ गया? 97 आ गया ना। तो बोलिएगा इसका लेफ्ट वैल्यू की राइट वैल्यू। तो देखिए राइट वैल्यू निकालने का तरीका सिखा देते हैं। 2 पे होता है ना, तो 2 + 25, जो फल 27 होना चाहिए, तो 25, 12 तो 15, तो ए तो 26, 4 तो 23, 5 तो 22, और सबको जोड़ा जाए कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? हो गया? सुनिए, लेटर पे आपको बहुत कंफ्यूजन है, सुनिएगा। तो 2-4 मिनट मेरे साथ साथ बोलिए तो लेटर याद हो जाएगा। 10 मिनट है ना, टाइम नहीं है, 5 मिनट, तो 5 मिनट में 10 वो लेटर याद कर लेना है। जमाने की कसम, लेटर को याद करने में बोलिएगा कि दिक्कत ना हो। देखिए सुनिएगा, बोलेंगे ज्यादा। आप बच्चा थे तो आई लव यू एक लेटर लिखते थे। क्या लिखते थे बचपन में? अब तो सब लोग लिख रहा है क्या? सुनिएगा, जो लेटर लिखा जाता था, सुनिएगा, जो लेटर लिखा जाता कितना तो दिल बना देता था, उसमें क्या है, वो तीर धनुष बना देता था और पूरा काट कूट के लिख लेता था ब्लड से, है ना? ये कोई काम नहीं ना किया है? तो जो आई का, सुनिएगा, जो आई का आकार होता है, कोई भी लेटर का स्टार्ट कैपिटल से होता है कि स्मॉल से होता है? तो देखिए आई कैपिटल लेटर में इसी तरह से नहीं लिखते हैं आप लोग, या कभी कभी इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ओरिजिनली ई हुआ आपका कैपिटल लेटर आई। तो एक बात बताइए, आई का जो आकार है किसके तरह दिख रहा है? अरे बोलिए ना। तो आई कितना नंबर पे है? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आई कितना नंबर पे है? आई कितना नंबर पे? चलिए, जियो सिम अभी तो सब वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। जियो कितना नंबर पे होता है? तो सुनिएगा, जे के आगे जियो 3 लेटर मिलकर बनता है JIO। तो जे के आगे आई और ओ का जो आकार है, थोड़ा सा प्यार से देखिए किस तरह दिख रहा है? 10 की तरह दिख रहा है ना? तो जे कितना पे हो गया? 10 पे। तो 2 को याद करवा दिए। आई कितना पे? आई कितना पे? जे कितना पे? जे कितना पे? जे कितना पे? T20 क्रिकेट होता है। क्या होता है? कौन क्रिकेट होता है? T20। T20 T 20 पे हो गया। एक और बात, 2 लेटर होता है, एक होता है M और दूसरा होता है W। ये 3 की तरह दिखता है। इसको अगर मूव करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा घसकाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो सुनिएगा, पूरे अल्फाबेट में 2 लेटर 3 की तरह दिखता है, 3 की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? 3 की तरह। कौन कौन लेटर है बोलिए? पहला और दूसरा। तो पहला मतलब 1 पर 13, 3 13, और दूसरा नंबर 2 पे 3 कितना? 23। नहीं याद रहेगा? तो एक बार बोलेंगे तो सभी लोग लास्ट शुरू से। आई कितना पे? आई कितना पे? जे कितना पे? जे कितना पे? एम कितना पे? और डब्ल्यू कितना पे? अब प्रियंका चोपड़ा 16 बरस वाला एज कितना खतरनाक होता है, जानबे करते हैं नहीं? ना चाहते हुए किसी को देखा देखी हो जाता है, प्यार मोहब्बत। तो पी मतलब प्रियंका चोपड़ा। पी मतलब कितना वर्ष में मिस वर्ल्ड बन गई थी? 16 वर्ष वाला। तो पी कितना पे होता है? 16। और संजीव सर आपको 19 साल के हैं। ये तो याद रखना है, जब तक आप एग्जाम पास नहीं कर जाते हैं तब तक।
नहीं समझ आ रहा है? अपना अपना लेटर याद कर लीजिएगा, हम इतने साल के हैं। सुनिए, अब आराम से एच को टोपी पहना दीजिएगा तो कैसा दिखेगा? तो एक बार शुरू से बोलिए तो। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। संजीव सर 18 साल का, 19 साल के। अच्छा बताइए, जे कितना पे होता है? आई कितना पे? डब्ल्यू एम टी टी जे आई एच एच। आई वो किंग्स 11 पंजाब नहीं टीम देखे हैं? बस रहने दीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है, नहीं तो पूरा लेटर समाप्त हो जाता।